हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से बहुत लंबे समय के बाद आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी 24/7 में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक मैथ सीरीज के एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं, जिसमें कि मॉसो निकालना सीखेंगे, जिसका मतलब होता है महत्तम समावर्तक। इसे अंग्रेजी में HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसको निकालने के लिए 3 विधि का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, जिसमें कि पहला विधि है भाग विधि, और दूसरा होगा अभाज्य गुणनखंड विधि, और तीसरा है लॉसो विधि, जो कि सबसे शॉर्टेस्ट मेथड होता है मैथमेटिक्स में। हालांकि गणित में आपको कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है इसको। यह लॉसो जो विधि है, इसको तभी आप बना सकेंगे जब आप अभाज्य गुणनखंड विधि को पूरी तरह से समझ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लिया गया है, इसको देखते हैं। पहला जो विधि है हम लोग का भाग विधि, इसके द्वारा बना करके देख लेते हैं। उसके बाद चलेंगे आगे का विधि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल में कहा गया है कि 32 और 36 का मॉसो क्या होगा। तो इसको भाग विधि से पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें जो नंबर होता है, सबसे छोटा नंबर, उसको भाजक के रूप में रखते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि 32 को इस फॉर्मेट में रखेंगे यहाँ पर, और 36 यहाँ आएगा भाज्य में। ठीक है, तो 32 से 36 में भाग देना तो कितने टाइम में लगेगा? एक बार में लग जाएगा। तो 32 से कम 32, तो यहाँ 32 आ जाएगा, और इसको घटा लेंगे, कितना बचेगा? तो 4। ठीक है, अब इस 32 को यहाँ पर भाज्य के रूप में रख लेंगे, यहाँ 32, यानी कि इस 4 से फिर 32 में क्या करना है? भाग देना है। तो 4 8 32 होता है, तो 8 बार में यह लग जाएगा पूरा। अर्थात जब यह पूरा कट जाएगा, तो ये भाजक के रूप में अंतिम में जो संख्या आएगा, इसको कहेंगे मॉसो। यानी कि 32 और 36 का जो मॉसो आया वह 4 आया। 32 और 36 का मॉसो बराबर कितना हो जाएगा? 4। अब इसी नंबर को अगले मेथड के द्वारा, जो कि सेकंड मेथड है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है हम लोग को मॉसो। तो इसको कैसे निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि, अगर यदि आप उस वाला वीडियो को नहीं देखे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां जाकर के आप उसको विजिट कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? 32 को अलग से लिखेंगे, और फिर 36 को अलग से लिखेंगे। ठीक है, और इन दोनों को अभाज्य संख्या के द्वारा तोड़ दिया जाएगा। तो अभाज्य संख्या के द्वारा तोड़ने का क्या मतलब है कि जो भी नंबर है, जो भी संख्या है, उसको, जितना भी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटे अभाज्य संख्या सबसे पहले ट्राई करते हैं तोड़ने के लिए। जैसे यहाँ 32 है, तो यह 2 से लग जाएगा। 2 से देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 16 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यह जो है 16 2 से कट रहा है, तो 2 से देंगे। ठीक है, 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 8 जो है 2 से कट रहा है, तो 2 से देंगे, 2 चौके 8, 4 बार में। फिर 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 2 दूना 4। अब हो गया, और अंतिम बार इसको फिर 2 से देंगे, तो 2 एकम 2, एक बार। ठीक है, अब उसी तरह इस 36 को भी अभाज्य संख्या जितने भी है, जैसे अभाज्य संख्या क्या क्या होती है? 2 3 5 7, इस तरह से डॉट डॉट, जो कि खुद से और स्वयं खुद से और एक से कटे, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ भी ये 36 यानी कि अंतिम में 6 है, जो कि 2 से कट रहा है, तो इसको 2 से दे देंगे। ये 18 दूना 36 होगा, और इसको फिर 2 से काटेंगे 18 को, चूँकि यह 2 से कट रहा है, 2 9 18। अब यहाँ 9 आ गया, 9 जो कि 2 से विभाज्य नहीं है। तो क्या करेंगे? अगले अभाज्य संख्या देखेंगे। अगला अभाज्य संख्या क्या हो सकता है? 2 के बाद 3 होगा। 3 से दे करके देखेंगे, 3 का पहाड़ा में ये आ रहा है, इसलिए 3 से देंगे तो 3 तिया 9। ठीक है, अब फिर इसको क्या करेंगे? फिर 3 से देंगे तो 3 एकम 3। अब इसको इस तरह से लिख लेंगे कि 32 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। कितना 2 है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। इसके बाद आप 36 को इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है,
अब इसमें मौसौल निकालने के लिए क्या करते हैं कि दोनों संख्या में 32 का जो अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं और 36 का जो अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं, इन दोनों में जो सबसे कॉमन है उसको लेना है। ठीक है, जैसे ये 2 2 मिल रहा है दोनों में, और फिर से 2 2 मिल रहा है, और फिर आगे कुछ नहीं मिल रहा है। जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए इस लाइन में, यहाँ 2 है तो 2 होना चाहिए, मतलब जोड़ा लगना चाहिए। तो जोड़ा किस किस चीज़ का लगा है, तो एक बार 2 का लगा है तो लिख लेंगे 2, और फिर से एक बार कितना का लगा है, 2 का लगा, तो 2 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, आपको भाग विधि के द्वारा भी 4 ही निकाला गया था और अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा भी 4 ही निकाला गया। कहने का मतलब ये हुआ कि विधि अगर चेंज भी कर लेंगे तो मौसों में कोई चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, अब जो तीसरा मेथड है जो कि सबसे शॉर्टेस्ट मेथड होता है, तीसरा विधि जो सबसे आसान विधि है यह है लॉसो विधि। यह विधि के द्वारा तभी आप निकाल पाएंगे जब अभाज्य गुणनखंड विधि को आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। ठीक है, तो लॉसो विधि कहने का मतलब क्या कि जैसे किसी 2 नंबर या 3 नंबर का आप लॉसो निकालते हैं, उसी तरह से इसको भी क्या करना है, लॉसो के रूप में पहले लिख लेंगे। 32 और 36 है तो 32 और 36 को इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, और जैसे आप लॉसो निकालते हैं वैसे इसको काट लेना है। तो इसमें किससे लगेगा, सबसे पहले 2 से, क्योंकि 2 से दोनों विभाज्य है, 32 और 36 भी। तो ये 32 को 2 से विभाज्य करेंगे तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32 और ये होगा 18 दूना 36। ठीक है, उसके बाद फिर से दोनों संख्या देख रहे हैं कि 2 से कट रहा है, तो 2 से देंगे तो 2 8 16 और इस जगह 2 9 18। तो अब जो है आगे ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कि दोनों संख्या को काट दे। मौसौल निकालने वक्त याद हमेशा रखना है कि ऐसा कोई संख्या है, यानी कि ऐसा कोई अभाज्य संख्या सोचना है जो कि दोनों नंबर को यहाँ पर विभाज्य कर दे। ठीक है, तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो अगर ये नहीं कटेगा तो वहाँ पर रुक जाना है, वही हमारा मौसौल हो जाएगा, जो कि सबसे आसान विधि हुआ और तुरंत इसके द्वारा निकाला जा सकता है। ठीक है, तो 2 दूना 4। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है मौसौल को 3 विधि के द्वारा निकाल सकते हैं। कौन कौन सा विधि है, पहला है भाग विधि, दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि और तीसरा है लॉसो विधि, जो कि सबसे इजी और सबसे फास्ट मेथड है। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।